हमारे जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है जिनको हम यूज़ करते हैं, हमारे खुद की चीज़ें, क्या उनका भी हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, चाहे वो हमारे सराउंडिंग्स में हो, चाहे हमारे बॉडी पे हो, चाहे हम उनको रोज़ पहनते हों, तो सभी चीज़ों का पूरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और तो सर, जैसे कि हमारी सबसे ज़्यादा हम लोग यूजुअली वेयर करते हैं हमारी वॉचेस, हम डेली बेसिस पे इन्हें यूज़ करते हैं, तो क्या इनका भी हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि ये आपका अच्छा या बुरा समय अट्रैक्ट कर सकती है घड़ी। पैर पे लगने वाली घड़ियाँ, हाथ में पहनने वाली सभी घड़ियों को एक तरह से वास्तु में आप जितना सिंपल, सोबर, डिसेंट रखेंगे, मैं तो कहता हूँ ऐसी डेली रूटीन बता दीजिए जिससे हम अपनी लाइफ को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकें। हम अक्सर वास्तु को घर, रूम्स, डायरेक्शन तक लिमिट कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं वो हमारे आसपास रखी हुई या हमारी यूज़ की हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि वॉचेस, हमारे फ़ोन्स, हमारी और भी नई चीज़ें या हमारी पुरानी चीज़ें जो उनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते आ रहे हैं, हमारी ज्वेलरी भी इनफैक्ट। तो बेसिकली आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम लोग अनलॉक करेंगे एक नए सीक्रेट्स के बारे में, जैसे कि जो है हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स के बारे में, कि हमारे घर का वास्तु या हमारे पर्सनल ऑब्जेक्ट्स हमारे खुद के ऑरा को कैसे अफेक्ट करते हैं और उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आता है। और इसी टॉपिक को समझाने के लिए, डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट अंकित जैन जी, जो कि एक वास्तु विशेषज्ञ हैं, जियोपैथी वास्तु करते हैं, एस्ट्रो वास्तु में डील करते हैं और स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि जो हमारे आसपास, इवन हम जो ज्वेलरी पहनते हैं, वॉचेस यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, ये हमारे ऊपर कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, नमस्ते। तो सर, जैसे हम बात करते आए हैं काफ़ी अलग अलग वास्तु की चीज़ों के बारे में, आज मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, दैट इज़ हमारे जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है जिनको हम यूज़ करते हैं, हमारे खुद की चीज़ें, क्या उनका भी हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, वास्तु एनर्जीज़ का साइंस है जी। और हमारे साथ जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे सराउंडिंग्स में हो, चाहे हमारे बॉडी पे हो, चाहे हम उनको रोज़ पहनते हों, जैसे आपने कहा ज्वेलरी, वॉचेस, तो सभी चीज़ों का पूरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अच्छा। और वॉचेस, पर्स, ये सब चीज़ तो एक बहुत बात की बात है। जैसे हम तो एस्ट्रो में रोज़ देखते हैं, जेम स्टोन्स का बहुत फ़र्क पड़ता है, जी। क्योंकि जेम स्टोन्स या क्रिस्टल्स आप कह सकते हैं, वास्तु में उसको क्रिस्टल की तरह प्रयोग किया जा रहा है और एस्ट्रो में उसको जेम स्टोन्स की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जेम स्टोन्स भी जो होते हैं वो भी क्रिस्टल ही होते हैं। अब इसमें आपने जो बात कही कि पर्सनल बिलोंगिंग्स का, देखिए किसी चीज़ से जिससे आपकी भावना जुड़ जाती है और हमारा सबकॉन्शियस हमारा एक्टिवेट होता है। आप अंधेरे में भी होते हैं, अपनी चीज़ को आप छू के पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि आपका उससे कुछ कनेक्शन है, एग्जैक्टली। कोई आपका उससे संबंध बन गया है। आपके अपने कपड़े, आपके अपने घड़ी, पर्स, आपका सामान, इवन आप छोटा बच्चा भी होता है वो अपनी चीज़ को पहचान लेता है, क्योंकि उसका कोई उससे कनेक्शन बन जाता है। तो जब वो कनेक्शन होता है तो वो एनर्जी काम करने लगती है कहीं ना कहीं, और वो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे या हमारे मन पे, सबकॉन्शियस पे प्रभाव छोड़ता है। और कई बार उसके कलर भी इस तरह के होते हैं कि वो हमारे को अच्छे लगते हैं। अगर ये सब चीज़ें ना हो, कोई कनेक्शन उसमें ना हो, कोई अट्रैक्शन पावर चीज़ों में ना हो, तो हर आदमी एक सी चीज़ प्रयोग करने लगेगा। सही बात है। जो उसका डिफरेंस है, जो उसके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर, अलग अलग हर चीज़ का होता है, तो वो चीज़ें उस तरह से इफेक्ट करती हैं, तो वो हमारे मन से कनेक्ट जैसी होती हैं। तो वास्तु क्या है, ये एक तरह से एनर्जी का प्रतीक है। ये जो चीज़ें हैं, तो वास्तु इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, तो हम इसको इसमें समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे फैब्रिक हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे कुछ भी, कोई भी मेटल, कोई भी मटेरियल हो, क्या वो भी हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं? देखिए, हर चीज़ एक वाइब्रेशन मानते हैं। विज्ञान हर एक चीज़ को एक वाइब्रेशन मानता है। उसके अंदर बहुत सारे असंख्यात सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको का तौर पे उसको न्यूक्लियर फॉर्म में दिखता है। जी। तो वो हमारे लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे हर चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं।
ओके। जैसे वस्त्रों के लिए कहते हैं, अगर वस्त्रों में ऊर्जाओं का प्रवाह नहीं होता तो हम बहुत जगह सुनने में आता है कि किसी न किसी का वस्त्र लिया और किसी तांत्रिक को दिया और उससे उसका अहित करने की भावना से या किसी दुरुपयोग करने की भावना से लिया, कपड़े चोरी होते हैं, ऐसा सुनने में आता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी का कनेक्शन हमारा बनता है, और हमारे अपने वस्त्र, छुए हुए वस्त्र, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को टच करते हैं। तो हालांकि देखिए, अगर एक कर्म सिद्धांत के आधार पर देखेंगे तो ये चीज़ों को मानना या ना मानना एक बहुत, इसको कह सकते हैं सब्जेक्टिव हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को माने या ना माने। ये जो आपका विषय है पर्सनल बिलोंगिंग्स की चीज़ें, ये बहुत सारे डायमेंशंस को टच करता है। जैसे कि ये हीलिंग को टच करता है, रेकी हीलर्स होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आपको कनेक्ट करते हैं और अपने आपकी हीलिंग करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो आपसे कोई कनेक्शन बनाते हैं, आपकी कोई फ़ोटो लेते हैं, तो फ़ोटो भी तो आपकी बॉडी का चित्र है, बॉडी तो नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये जो चीज़ें हमारे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक बहुत माइक्रो लेवल पे कह सकते हैं कोई ना कोई प्रभाव जरूर डालती हैं। और चूंकि वो हमारे मन से कनेक्टेड है, आपकी कोई चीज़ खोती है, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था, तो आपकी कोई मान लीजिए ज्वेलरी है और वो कहीं खो जाती है, तो आप कितना डिस्टर्ब होते हो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी कोई शरीर का अंग तो नहीं था, लेकिन दर्द उससे भी ज़्यादा देता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे से जो कनेक्ट होंगी, हमारे सबकॉन्शियस में, जो हमारे मन को लुभाती हैं या हमारे मन से जुड़ी हुई हैं, तो जब उनका भी इफेक्ट और प्रभाव पूरा पूरा रहता है। वास्तु के लेवल पे, अगर पंच तत्वों के लेवल पे आप कहेंगे, जैसे आपने कहा मेटल, फैब्रिक, तो हर चीज़ की कुछ एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी से प्लस और माइनस करती है। जैसे रंगों में भी इसका हमने कई पॉडकास्ट में किया है इसके बारे में। काला रंग है, वो सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। सफ़ेद है, वो उतना वापस लाइट को फ्लो कर देता है वापस। तो यही इसी तरह से आपकी जो चीज़ें आपकी बॉडी के साथ में, सर्दियों में वही कपड़े आपको गर्म काले कपड़े अच्छे लगने लगते हैं, और गर्मियों में वही काले कपड़े आपको बुरे लगने लगते हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का कोई प्रभाव तो होगा ना, तभी तो वो आपको अच्छे या बुरे लग रहे हैं। तो इसलिए उनका वास्तु में क्या एनर्जीज का उनका प्रभाव रहता ही रहता है। ओके। तो क्या जैसे हमारे वॉलेट्स होते हैं, पर्सेस होते हैं, या मनी जहाँ हम रख सकते हैं कोई भी ऐसी आइटम, तो ये हमारे फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है इसको भी इफेक्ट करती है? हाँ, देखिए, जैसे भारतीय दर्शन में हमारे यहाँ आपने देखा ना, जैसे गुल्लक की पूजा होती थी, या आपके कैश बॉक्स की, उसमें लोग हल्दी से स्वास्तिक, केसर से, चंदन से, सिंदूर से स्वास्तिक आदि बनाते हैं जी। शुभ चिन्ह, उसमें शुभ चिन्ह रखे जाते हैं, पूजा करते हैं, बही खातों की पूजा होती है। तो ऐसे ही आपका वॉलेट है, वो उसमें आपका धन रखने का स्थान है। स्थिर लक्ष्मी वाली बात, कि लक्ष्मी स्थिर तो होती नहीं, लक्ष्मी चंचला होती है, लेकिन उसको स्थिर करने के लिए कुछ स्थान हम बनाते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए, जो भी आपका वॉलेट है या जो भी आपका पर्स है या पैसा रखने का जो भी, उसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी रखें और खराब चीज़ें ना रखें। अच्छा। ये उसकी एनर्जी को घटाएगा या बढ़ाएगा। कई बार मैंने जैसे आपसे कहा कि ये पर्सनल बिलोंगिंग्स की बात है, तो जो चीज़ें हमें देख के अच्छी नहीं लग रही, अगर उसके अंदर आपके कर्जे के बिल रखे हों, लोन चुकाने के पर्चे रखे हों, तो आपको देख के क्या लगेगा, नेगेटिव है। और उस पर्स में बहुत अच्छे पैसे भरे हों, आपके माता पिता की फ़ोटो हो, आपकी पत्नी का फ़ोटो हो, या आपकी एसेट्स का कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ें रखी हों, कार्ड्स होते हैं, वो ऐसी चीज़ें रखी हों, तो आपको वो काम आती है, ज़रूरत की चीज़ होती है, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। तो इसलिए वॉलेट अच्छा हो। दूसरी बात यह है कि वो कटा फटा ना हो, उसके अंदर कोई पुराने पर्चे नहीं रखे हों। गले कटे नोट भी हम मना ही करते हैं कि आप मत रखिए, रखिए तो अच्छे रखिए। हालांकि आजकल कैश रखने का उतना ट्रेंड नहीं है, फिर भी लोग रखते हैं। और इसके अलावा अपने एस्ट्रो चार्ट के अनुसार, हॉरोस्कोप के अनुसार, आपकी जो कुंडली में आपका जो तत्व है, चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, उसका जो तत्व होता है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, चारों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि यही चारों तत्व होते हैं कुंडली में। तो उसका जो तत्व का रंग है, उस रंग का पर्स अगर आप रखते हैं तो आपके जीवन में मनी अट्रैक्ट होती है। अच्छा। हाँ, ये एक आपके लिए वास्तु टिप भी है, कि सारे व्यूअर्स के लिए भी है, कि उस तत्व का पर्स रखने से, जैसे अगर आपका धन स्थान का तत्व मान लीजिए, अगर कुंडली में आपका तत्व अग्नि है और धन का वायु है, तो भी आप वायु और अग्नि दोनों में से किसी का भी रख सकते हैं। कुंडली में धन स्थान भी होता है, वो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से देख के समझ सकते हैं उसको। तो वो जो तत्व चूंकि आपका कोऑर्डिनेशन में है, आपकी बॉडी से, आपके मन से कोऑर्डिनेशन में है, तो वो जब आप उस तरह से रखते हैं उस तरह का, तो वो पैसा अट्रैक्ट करेगा। वॉलेट में मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी नहीं रखनी चाहिए, नकारात्मक चीज़ें ना रखें। सकारात्मक में आपके माता पिता हैं,
माँ की फोटो रख सकते हैं, पत्नी की, क्योंकि माँ चंद्रमा है, चंद्रमा पैसे का प्रतीक है, पत्नी शुक्र का प्रतीक है, शुक्र लग्जरी ऑफ लाइफ का प्रतीक है। तो इस तरह से अगर आप ये रखते हैं तो वॉलेट आपके लिए फेवरेबल हो जाता है। वॉलेट हुआ आपने पर्स के लिए, लेडीज़ भी अपने पर्स में अच्छी, और जितना साफ सुथरा, जितना अच्छा लग्जूरियस होगा वो, उतना अच्छा आपका शुक्र अच्छा होगा। तो शुक्र अच्छा होगा तो पैसे की आपको ऑटोमेटिकली लाभ होगा। बिल्कुल जी। जैसे कि अभी आपने कहा भी कि कटा फटा ना हो पर्स, तो ऐसे जो हमारे ब्रोकन चीज़ें होती हैं या फिर अनयूज चीज़ें होती हैं, जैसे हमें कोई गिफ्ट में कोई चीज़ दे के गया, तो बचपन में होता था ना, मम्मी कहती थी कि बेटा इसको संभाल ले, अभी तेरे पास तो तेरा टिफ़िन बॉक्स है या तेरा लंच बॉक्स है या कुछ भी ऐसा आइटम, ये किसी और को किसी के बर्थडे पे किसी के आगे गिफ्ट देने के काम आएगा। तो क्या वो भी हमारे वास्तु में इम्पैक्ट देखिए, करता एक है? बात मैं मानता हूँ कि भावना रहती है। जी। अब जैसे ब्रोकन चीज़ों की बात हुई, ब्रोकन चीज़ जो फट गई या उसमें कोई ऐसी डिफेक्ट आ गया कि जिसकी वजह से वो दोबारा काम नहीं आ सकती। अब जैसे टूटी कुर्सी को बहुत अशुभ माना जाता है। जी। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कुर्सी टूट गई और आप अपने घर में रखे हुए हैं तो वो एक तरह से दरिद्रता कारक है। लेकिन फिर भी मैंने देखा बहुत सारे घर के बड़े बूढ़ों की आदत होती है कि पुराने टीवी, पुरानी कुर्सियाँ, पुरानी चीज़ें घर में रखते हैं, तो वो नेगेटिविटी का एक पूरा साक्षात प्रतीक है। पुराने अखबारों की रद्दियाँ लोगों के यहाँ पड़ी रहती हैं। तो ब्रोकन आइटम्स को तो हम ये मानते हैं। अब जैसे पर्स फट गया, अब कहते हैं ना कि फटा जूता, फटा पर्स, पैसे निकल रहे हैं, जिसमें से फटा जूता लोग पहनते हैं, वो भी बड़ा अशुभ माना जाता है। तो ब्रोकन चीज़ों में तो देखिए, उसकी जिसकी लाइफ पूरी हो गई, उम्र खत्म हो गई उसकी, तो उसके अंदर अब एनर्जी आपको पॉजिटिव नहीं मिल पाएगी, उससे कोई आपको लाभ नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आपने कहा कि अनयूज्ड चीज़ें या गिफ्टेड, देखिए गिफ्ट किसी ने किस भावना से दिया है। गिफ्ट कहते हैं ना कि उसकी वैल्यू मैटर नहीं करती है, उसकी भावना मैटर करती है, चाहे वो छोटा से ही दे। तो उसके साथ अच्छा, एक मैंने ये देखा कि चूंकि एनर्जीज का विज्ञान वास्तु है, रोज हम लोग देखते हैं कोई किस चीज़ को किस भावना से दे रहा है, किस दृष्टि से दे रहा है, उसके साथ साथ उसकी भी किस तरह की एनर्जीज हैं वो उससे चिपक के चलती हैं। अच्छा। हाँ, मतलब देखिए, मैं कहीं एक बार बैठा था, मेरी एक एसोसिएट थी, वो थोड़ा हीलिंग का भी काम करती थी और हीलिंग बड़ी अच्छी करती थी। तो वो बताती थी कि किसी के यहाँ से सामान आता था बार बार, तो बार बार ऐसा लगता था कि उनके घर में कोई हेल्थ इशू है, किसी को उस तरह की एनर्जी आती थी उस सामान को छू के। तो हालांकि मैं रेकी में नहीं हूँ, मेरा फील्ड भी नहीं है, लेकिन वास्तु में चूंकि एनर्जीज का ही है तो ये चीज़ें पता चलती हैं, महसूस होती हैं। और जैसे कहते हैं ना, किसी की दृष्टि से ही आपको पता चल जाता है कि वो आपको किस तरीके से देख रहा है या क्या भावना रखता है। लोगों के पल के उठाने और गिराने के तरीके से पता चल जाता है कि उनकी क्या भावना है। तो इसी तरह से उनके साथ आपके जो गिफ्ट किसी ने आपको दिया, कोई चीज़ें आपको दी, उससे उनकी क्या भावना, उनकी जो अंदर की वाइब्स हैं वो उसके साथ अटैच होके आती हैं। कई बार किसी की दी हुई चीज़ बहुत लंबे समय तक चलती है और हम उसको याद रखते हैं, और कई बार कोई चीज़ शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आ पाती है। तो सर, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो आज हम कहते हैं आज के टाइम में हमारी सबसे ज़्यादा खास पर्सनल बिलोंगिंग हो गई है, वो हो गया है हमारा मोबाइल फ़ोन, जिसे हम कभी अपने से दूर नहीं करते। तो इस मोबाइल फ़ोन का हमारी पर्सनल एनर्जी, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स पर क्या असर पड़ता है? देखिए, साइंटिफिकली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, साइंटिस्ट नहीं हूँ मैं, कि उसका क्या ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन चूंकि मोबाइल से आदमी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया है, अपना मोबाइल वो रात के अंधेरे में भी खोल लेता है लॉक, और बहुत सारी चीज़ें अपने अंधेरे में उठा भी लेता है, पहचान भी लेता है अपने उसको, फ़ोन को। तो चूंकि आपकी भावना जुड़ी है, रात दिन आपके हाथ लग रहे हैं उस पर, आप उसको रात दिन, मतलब इवन लोग टॉयलेट तक में उसको लेके जाते हैं जी। तो कनेक्शन तो हो जाता है उससे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक जो मेरे को समझ में आई मोबाइल से कि कितना इमोशनल बॉन्डिंग होती है। जैसे आपने किसी का नंबर किसी नाम से सेव कर रखा है, और सपोज आपको कुछ महीने बाद पता चला कि वो व्यक्ति मर चुका है, और आपके पास उस नंबर से कॉल आए, आपका क्या भाव बनेगा? घबरा जाएंगे। घबरा भी सकते हैं आप, समझते हैं, या तो उसका कोई फ़ोन कोई और यूज़ कर रहा है, जिसने उसका हो सकता है परिवारीजन कोई हो जो यूज़ कर रहा हो, लेकिन उस समय आपके मन में एकदम से क्या भाव आएगा? क्या रे, ये क्या हुआ? हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है जी। कि जैसे कोई सपोज मान लीजिए इस दुनिया में नहीं रहे, उनका फ़ोन किसी परिवारीजन ने यूज़ किया, उनका कॉल आया, तो मुझे तो जैसे पता था, लेकिन जब उनका कॉल एकदम से आया तो मुझे, अरे इनका फ़ोन कैसे, एकदम दिमाग में पहले स्ट्राइक नहीं हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियस में तो फीड है ना कि फ़ोन आया, उठा लिया आपने, बात कर ली। हर चीज़ आपके अंदर तक जुड़ी होती है। आपके फ़ोन में जितने भी नंबर सेव हैं वो आपको याद होते हैं कि कौन सा किसके नाम से सेव है। आप सर्च करके निकाल, दूसरा कोई निकालेगा तो नहीं निकाल पाएगा उतनी जल्दी। तो वो कनेक्शन जो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग है, आपको उसके फ़ोन में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्या है, उसका पूरा एक एक पूरा सेटअप
मतलब ये फ़ोन के लिए नहीं है, एक लैपटॉप के लिए भी है। कुछ लोग दिन भर लैपटॉप पे भी बैठते हैं, उनका लैपटॉप। तो जो बिलोंगिंग्स है, तो जहाँ आपकी एनर्जी कनेक्ट होंगी वहाँ पे आपको उसके साथ में कुछ ना कुछ प्रेम अनुराग हो ही जाता है। तो अब वो एनर्जी जब आपसे एकदम छूटती है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो दोनों तरह से हो सकता है। अगर वो छूटती है तो, और अगर वो आती है, अब बदल के भी लाते हैं लोग, तब भी पुराने फ़ोन की हैबिट्स नहीं छूटती कुछ दिन तक। तो ये जो सारी एनर्जीज़ का है। और कई बार क्या होता है कि मोबाइल आप लाते हो, अच्छे कलर का लाते हो, अच्छा पसंद का अपना कवर लेके आते हो, तो ये सब एनर्जीज जब आपको, चूंकि कहीं ना कहीं वो आपको कनेक्ट कर रही है अपने आप से, वो फिर आप लेके आते हो। और मोबाइल फ़ोन की एनर्जी का तो ये है कि भैया आप आज के समय में किसी छोटे बच्चे से भी अगर फ़ोन का करोगे ना, वो भी आजकल उससे कनेक्टेड है। तो एनर्जीज का इसमें बहुत बड़ा रोल ये है कि वो एक तरह से इल्यूजनरी है, राहु है वर्तमान में। कम्युनिकेशन के हिसाब से वो बुध है, लेकिन चूंकि उसके अंदर अब सब कुछ है, उसके अंदर अब टीवी भी है, रेडियो भी है, म्यूज़िक भी है, सब कुछ है। तो वो एक तरह से आज के ज़माने में का राहु है। तो जब एक तरह से राहु ग्रह की एनर्जी लगी है तो उसने हर चीज़ को बढ़ा दिया है, फास्ट कर दिया है, गतिमान कर दिया है। तो हम ये कहते हैं कि एक सकारात्मक तरीके से अगर इसको लेते हैं तो ये सकारात्मक भी है, और नहीं तो एनर्जीज के पॉइंट पे वो आपको पता नहीं किस किस लेवल तक, बॉडी के लेवल पे, मानसिक लेवल पे कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये साइंस जाने। ओके। तो सर, जैसे कि हमारी सबसे ज़्यादा हम लोग यूजुअली वेयर करते हैं हमारी ज्वेलरी, हमारी रिंग्स, हमारी वॉचेस, हम डेली बेसिस पे इन्हें यूज़ करते हैं, तो क्या इनका भी हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, वॉचेस का तो पूरा एक अलग ही विज्ञान है। अच्छा। हाँ, कोई है पुणे में, मैंने शायद देखा था ऑनलाइन कभी। तो मेरे एक दो एसोसिएट्स हैं, उन्होंने किया भी है कोर्स वोर्स उसका, वॉचेस का। क्योंकि घड़ी हमारा समय है, जी। हमारा समय कितना, घड़ी से मैंने देखा कई बार घड़ी चेंज कराने से भी बड़े लाभ हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मैं तो एक बात मानता हूँ, लेकिन बेसिकली घड़ी के मामले में, क्योंकि ये आपका अच्छा या बुरा समय अट्रैक्ट कर सकती है घड़ी। अगर आपका समय खराब है तो आप देखेंगे कि आपके पास कोई आड़ी टेढ़ी चीज़ ऐसी आ जाएगी जिसमें बहुत कांटेदार होंगी, अक्षर स्पष्ट नहीं होंगे। हम ये चाहते हैं हमारा समय स्पष्ट चले और 2 कदम आगे चले, हमारी समय से 2 कदम आगे चले। तो बिल्कुल स्पष्ट घड़ी, स्पष्ट अक्षरों वाली, या एक से सारी, मतलब जैसे होता है ना कि कहीं 12 लिखा है, 3 लिखा है, तो अस्थिर समय हम ये नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि स्मूथ लाइफ चले। तो जैसे आपकी वॉल क्लॉक्स, दीवार पे लगने वाली घड़ियाँ, वॉचेस, हाथ में पहनने वाली सभी घड़ियों को एक तरह से वास्तु में आप जितना सिंपल, सोबर, डिसेंट रखेंगे, मैं तो कहता हूँ दीवार पे आप 150 रुपये वाली घड़ी लगा दीजिए सिंपल, जिसमें 12 अक्षर साफ लिखे हों लेकिन स्पष्ट हो। ऐसी हाथ में जो घड़ी पहनते हैं स्पष्ट हो, गोल डायल हो, आड़े टेढ़े डायल नहीं हो। तो ये इसका एक अलग पूरा वास्तु विज्ञान है, लेकिन काम करता है। वॉचेस का इफेक्ट बहुत होता है। इसके अलावा आपने कहा ज्वेलरी, तो ज्वेलरी में देखिए जेम स्टोन्स तो हैं ही है, उसका तो बहुत बड़ा एक अलग ही पूरा साइंस विज्ञान है। क्रिस्टल और जेम स्टोन्स के तो पूरा एक, अपन एक क्या पूरी सीरीज भी करें तो कम है, क्योंकि अलग अलग ग्रहों के अलग अलग रत्न अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक तरह से वो प्रकृति ने उन क्रिस्टल को, रत्नों को कुछ नियामत दे के भेजा है, उनको अपनी सेल्फ पावर दे के भेजा है। तो वो आपको एनर्जाइज, रिचार्ज कर सकते हैं और आपकी एनर्जी को एब्जॉर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर पावर है। तो रत्न काम करते हैं, तो हमने ये देखा है। तो अच्छा, ज्वेलरी की बात देखिए, ज्वेलरी में सुंदरता की भी बात है, आपके मन को लगने वाली बात है। और जनरली देखिए महिलाओं को बहुत अट्रैक्शन होता है अपनी ज्वेलरी से, तो वो एक लगाव भी होता है, तो भावना जुड़ी होती है। फिर भी मैंने देखिए कहीं पढ़ा भी है, और मैं इस बात को पर्सनली भी अच्छा मतलब मानता हूँ कि ये ऐसा होता है। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो जिनके कोई संतान नहीं होती, उनकी कोई ज्वेलरी आदि आपको नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। किसी को नहीं, क्योंकि वो अपनी संतान के भाव से रखते हैं। जैसे मकान के लिए भी कहते हैं कि भाई वो किसी निसंतान की, दंपत्ति की संतान की प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी चाहिए। तो उसी तरह से उनकी बिलोंगिंग्स भी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें उनका दुख होता है। भाई वो साथ साथ पहनते हैं जैसे, तो उसमें कहीं ना कहीं, हालांकि एक बात बहुत है कि वास्तु ये मानता है कि देखिए, वास्तु क्या मानता है, ये साइंस भी मानता है कि सोना चांदी हवा में शुद्ध होते हैं, इनको कोई अलग से शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने अगर गंदा हो गया तो साफ़ कर लीजिए, लेकिन वो शुद्ध है, उसको शुद्ध माना जाता है अगर वो शुद्ध है तो, मिक्स वाले को नहीं, शुद्ध को। तो एनर्जीज़ को कैरी करते हैं। हम भी लोग भी, आप देखिए माता लोगों की पायलें, जो माँ ने पहनी हुई पायलें होती हैं, वो हम वास्तु में बहुत प्रयोग करते हैं। ज़मीन में दहलीज में अपने माँ की पहनी हुई चांदी, जैसे जिनके घर की दहलीज बनाते हैं तो उनकी माँ की पहनी हुई चांदी मंगाते हैं ब्रह्म स्थान में, क्योंकि माँ की चांदी मतलब चंद्रमा, माँ मतलब चंद्रमा, चांदी मतलब चंद्रमा।
तो ग्रहों से रिप्रेजेंटेशन भी है। कई बार क्या होता है कि पुरानी चीज़ें शनि का भी प्रतीक होती हैं। पुरानी चीज़ें जो विंटेज जितनी चीज़ें होती हैं, अगर वो विंटेज है, आप उसको विंटेज मान रहे हैं, वो महंगी है, लेकिन है तो वो पुरानी। उपयोगिता शायद उसकी कुछ ना हो, लेकिन उसकी रखी हुई चीज़ की वैल्यू है, वैल्यू बहुत है। हाँ, तो वो शनि है। जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी कारें होती हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, तो शनि किसी किसी के जिनको शनि बहुत अच्छे नहीं है, जैसे किसी को पुरानी चीज़ें खरीदने का, पहनने का शौक रहता है, भाई बिल्कुल, उतना अफोर्ड मैंने नहीं एक करते। जगह देखा था कि पुराने टाइम पे वॉच आती थी, जो आप यहाँ हाँ, टांग सकते हो टांग या हाँ सकते, हाँ लगा सकते लगा थे। सकते हैं। तो वो उन्होंने रखी हुई थी अपने टाइम हाँ, की। तो वो विंटेज चीज़ें होती हैं जैसे, तो उसमें भी क्या है कि उनकी देखो याद को तो यादगार होती है किसी की, तो कि अगर जैसे मेरे पिता हैं, मेरे दादी दादा हैं, या मेरे कोई बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी यादगार हो सकती है। लेकिन कई बार विंटेज चीज़ें जो होती हैं वो शनि का प्रतीक भी होती हैं। तो जैसे आपकी बात से एक बात याद आई कि मेरे किसी क्लाइंट ने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि अंकित भाई, मैंने एक दिन अपनी गाड़ी में 4 टायर पुराने लगवा लिए थे किसी के। जब से मैंने लगवाए हैं वो, तब से मेरी गाड़ी चली नहीं है, मतलब कोई काम ही नहीं आया ऐसा कि गाड़ी को चलाना पड़े। तो आपकी क्या राय है इसमें? तो मैंने कहा भैया, अगर आपके मन में ये बात आ गई है, अब सबकॉन्शियस में ये बात आ गई है, तो आप ऐसा करो, उन चारों टायरों को निकलवा के बेचो और नया टायर 4 लगवा लो। तो उन्होंने मतलब शायद 1 या 2 दिन बाद ही चारों टायर बदलवा लिए। उसके बाद उनका कोई खबर तो नहीं आई। लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूँ कि पुराने टायरों का, चूंकि टायर मतलब काले, शनि, पुराने, तो कई बार पुरानी चीज़ें जिनको सूट नहीं करती तो नहीं भी करती हैं, क्योंकि आपके इसमें होता है ना कि किसी को शनि बहुत फेवरेबल होता है, उनको पुरानी ही चीज़ सूट करती है, किसी को पुरानी चीज़ सूट नहीं करती है। कहते हैं कि किसी और की चीज़ को अगर हम यूज़ करें, जैसे कि हम करते ही हैं घरों में, कि कहीं जाना है तो किसी और के कपड़े ले लिए कि अरे तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर कपड़े हैं, आओ मेरे को भी फंक्शन में जाना है तो मुझे भी दे दो, या हम एक दूसरे से बदल के पहन लेते हैं। तो क्या ऐसे जो यूज़ की हुई चीज़ें अगर हम किसी की लेते हैं तो उससे क्या हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है? देखिए, अगर वो आपके परिवार के ही हैं, भाई बहन ही हैं जी। और बहुत ही क्लोज्ड हैं, तो मैं कहता हूँ शायद ना हो। लेकिन फिर भी चूँकि जैसे मैं इस बात से मुझे एक बात याद आई, जब मैं ट्रेनिंग में था तो मेरे गुरु ने मुझे कहा कि कभी किसी के बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। अच्छा। आप वास्तु विजिट पे जाएं तो कभी किसी के बिस्तर पर ना बैठें, क्योंकि बिस्तर पे क्या होता है कि देखिए कोई बीमार है तो लेटा है, सभी तरह के काम बिस्तर पे होते हैं, तो वो एनर्जी आप अपने साथ अपने वस्त्रों में कैरी करके ले आते हैं। बड़े बूढ़े जाते थे ना, बाजार आप जा रहे हो, आप किसी से छुप गए, मान लीजिए रास्ते में कोई गंदा काम करके आ रहे हैं, कहीं से गंदे स्थल से होके आ रहा है, कोई अशुद्ध जगह से होके आ रहा है, या अशुद्ध वस्त्रों में जा रहा है, उससे आप छुप गए तो आपके वस्त्र भी अशुद्ध हो गए। तो अब वो वस्त्र आप जिनके ले रहे हैं, पहन रहे हैं, अगर वो आपके घर के हैं, क्लोज हैं, बात अलग है। लेकिन अगर अब वो वस्त्र उनके भी किसी ऐसी अशुद्धि आदि के हैं, छुपे हुए हैं किसी के, या वो बाजार में गए हैं उनके छुपे हुए हैं, तो उससे अच्छा ये है कि भाई आप उनको लें। अगर धो के पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर ये है कि आप उसको, कई बार हम ये भी कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ अपनी किसी को दें या लें तो उसको नमक के पानी से एक बार निकाल के अपनी एनर्जीज को उसमें डाइल्यूट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। हाँ जी, ये एक अच्छा टिप भी है कि कोई भी चीज़ों की आपको अपनी जैसे चीज़ों की क्लींजिंग करनी है, या उनको मतलब नलीफाइड करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है एनर्जी को, तो आप नमक के पानी से उसको धो दीजिए, या उसको फिर ड्राई क्लीन भी करा सकते हैं। तो सर, शूज़ और बैग्स का जो प्लेसमेंट रहता है, ये हमारे ऑरा को कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, बात वही है पर्सनल बिलोंगिंग्स की। शूज़ भी पर्सनल होते हैं, फिर भी मैंने देखा कि शूज़ के मामले में तो बड़े लोग छोटे को फिर और छोटे को, ऐसा पहले होता था। घर में होता है, बड़ा भाई होता है तो उसका छोटा भाई को देते हैं, लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं होता शायद। आजकल छोटे बच्चों को भी सब कुछ नया चाहिए। और व्हीकल्स में भी होता था कि बड़े भाई को साइकिल, छोटे को फिर छोटी साइकिल, फिर वो छोटा वाला बड़े की साइकिल लेता जाता है। मैंने भी अपने बच्चों के साथ किया था ऐसा। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन पर्सनल चीज़ों में जैसे साइकिल बहुत पर्सनल बात नहीं हुई, लेकिन शूज़ बहुत पर्सनल हुए। फिर ये देखिए, कई बार इसमें ना आपके मन की भी बात है। मैं ये भी मानता हूँ कि ये पर्सनल वाली जहाँ बात आ गई ना, तो वहाँ वो पर्सनल ही हो गया, आपके मन की भावना भी है। लेकिन शूज़ के लिए कहते हैं हमने कि किसी को देना नहीं चाहिए, ये हमने भी सुना है। और कि शूज़ देने से, चूँकि वो शनि है, और मैं उसको इस तरह से भी देखता हूँ कि शूज़ पहन के चलते हैं तो ज़मीन पे हिंसा होती है, जीवों का घात होता है। तो आपने अपने शूज़ दिए तो जीवों का घात हो रहा है। वाहन के साथ भी यही है, कार का भी है। और
एक बात पहले लोग कहते थे, बहुत सारी बातों में ये सुना है कि कभी भी पुस्तक किसी को दी जाती है, जैसे आपकी बहुत अच्छी पुस्तक है, आप पढ़ते हो रोज, या आपकी ये घर में रखी है, आपने किसी को दी, या तो वो लौट के नहीं आएगी, अगर लौट के आएगी तो वो उस स्थिति में नहीं होगी जिस स्थिति में थी वो। तो कुछ चीज़ें इसलिए भी मना की गई हैं कि आप इसलिए ना दें किसी को कि वो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग, वो चीज़ें खराब होकर लौटेंगी। ये बड़े लोगों की कहावत है, इसका संस्कृत में एक श्लोक तक भी है, मैंने सुना था अपने गुरु के मुख से, मुझे याद नहीं है। तो सर कलर्स और मटेरियल का क्या इम्पोर्टेंस है इन सब में, हमारे कॉन्शियस लेवल पर हमारी ऑरा को कैसे इफेक्ट करता है ये? कलर्स का जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपकी कुंडली के तत्व के अनुसार आपके लिए जो रंग सूटेबल हैं, जो आपको फेवरेबल हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, इसके अलावा जनरली आपको अपने तत्व के रंग अच्छे लगते हैं। मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स की कुंडली में देखा कि वो ऑटोमेटिकली वो कलर की ही चीज़ें पसंद करके लाते हैं, चाहे घर में पेंट होना हो, चाहे सोफे के, कर्टन के, और भी चीज़ों के कलर ला रहे हैं, तो वो उनके जो तत्व उनका है या उनकी जो दशा चल रही है उसके आधार पर लाते हैं। तो कलर का फ़र्क पूरा पड़ता है, प्रभाव पूरा पड़ता है। तो आप मटेरियल का, अब जैसे हम थोड़ा लेदर आदि के लिए मना करते हैं कि लेदर आदि के चीज़ें का प्रयोग मत करिए, क्योंकि नकारात्मकता रहती है उसमें, असंख्यात जीवों का घात होता है और निरंतर होता रहता है। तो उसके लिए फिर ये कहते हैं कि भाई आजकल आर्टिफिशियल मटेरियल हैं, रेक्जीन आदि हैं, उसकी चीज़ों के पर्स वगैरह आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा उसका मैं आपको ट्रिक बोल रहा हूँ, आप अपनी कुंडली में आपके चंद्रमा की पोजीशन देखो, और चंद्रमा जिस तत्व की राशि में, उस तत्व के आधार पे आप अपने बिलोंगिंग्स के कलर रख सकते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे। हाँ, उस रंग के आप कपड़े भी पहन सकते हैं, और किसी से अपना सलाह करके आप अपने उसके हिसाब से भी, अपने चार्ट के हिसाब से भी आप उसके लिए अपने कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं ये हमारे पास्ट के जो भी ट्रॉमास हैं या हमारी फेलियर्स हैं उसको भी लेके कैरी करता है? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि हर चीज़ से हमारी एक भावना जुड़ती है, एक यादगार जुड़ती है, एक वाइब्रेशन वाइब्रेशन जुड़ती है। अब यादगार जुड़ी है तो यादगार सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे कई बार हमने ये देखने में आया कि कोई चीज़ आप लेके आए, उन्हीं के आसपास उस चीज़ को लाने के कुछ दिन के बाद आपके घर में कोई अप्रिय घटना हो गई या कोई परेशानी खड़ी हो गई, तो आपके दिमाग में उस चीज़ के प्रति एक नकारात्मक भाव आ गया, नेगेटिव भाव आ गया। तो ये पर्सनल बिलोंगिंग्स के साथ भी हो सकता है, घर के वास्तु के साथ भी होता है। जैसे घर खरीदा आपने और घर में जाते ही कोई अप्रिय घटना हो गई, तो फिर आप क्या कहोगे कि घर अनऑस्पिशियस है। आप कोई वाहन लेके आए, नहीं चल पाया ज़्यादा दिन, कोई अप्रिय घटना हो गई, तो फिर आप क्या कहोगे कि भाई ये तो गलत आ गया, गलत। अब यहाँ पे लोग मुहूर्त को भी कहेंगे कि भाई मैं गलत मुहूर्त में ले आया। तो ये कुछ जो पर्सनल शब्द आपने कहा ना, तो वो पर्सनल का मतलब ये है कि वो आपकी पर्सनल मान्यताओं के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितने स्ट्रांगली उन चीज़ों को मानते हैं, बिलीव करते हैं। बेसिक चीज़ें फॉलो करना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा उसको करेंगे तो शायद आप बेसिक चीज़ों को फॉलो करें, अगर उसको आप ज़्यादा वो करते हैं तो फिर आप शायद ज़्यादा सुपरस्टिशंस में फंस जाएंगे। तो सर कौन से ऐसे साइंस हमें मिलते हैं जो बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है और ये सूटेबल नहीं है? चीज़ों के बारे में तो नहीं कह सकता मैं, वो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जेम स्टोन्स में बहुत जल्दी सिंबल्स देखने को मिलते हैं, क्रिस्टल्स में और जेम स्टोन्स में हम रोज़ देखते हैं। जैसे पायराइट आता है, पायराइट हम लोग लगवाते हैं और मतलब दूसरे 5वें दिन से उसका प्रभाव दिखते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब फ़र्क आ जाता है। कैश बॉक्स में भी रखवा देते हैं, बहुत सारी जगहों पे टेबल पे लगवा देते हैं एज अ पेपर वेट। और जेम स्टोन्स में जैसे रत्न पहनाते हैं कुंडली वाइज, तो कुंडली का देख के मैं तो उतना नहीं, क्योंकि वास्तु का ज़्यादा मेरा रहता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं क्या होता है कि वास्तु से भी जब बहुत ज़्यादा परिणाम प्राप्त नहीं होते या बहुत तोड़फोड़ करना मुश्किल होता है, चेंजेस बहुत हैवी होते हैं, तो तब हम उनको फिर एस्ट्रोलॉजिकली भाई स्टोन पहना के, या किसी बच्चे की स्टडीज़ का जब मैटर आ जाता है कहीं, तो लगता है कि भाई चलो स्टडीज़, क्योंकि मैंने तो कईयों बार ऐसा हुआ कि एक स्टोन पहनाया, बच्चा सीए पास नहीं कर पा रहा था, सीए पास हो गया। अच्छा। हाँ, मन डिप्रेशन में था, मतलब एक तो केस ऐसा था कि भाई वो बच्चा बंद कमरे में बैठ जाता था, माँ बाप भी बेचारे खटखटाते रहते थे, तो वो फिर उनके माँ बाप किसी से कनेक्ट में आए, तो फिर मैंने उनको स्टोन पहनाया बच्चे को, और वो पहले अटेम्प्ट में पास हो गया। अच्छा। हाँ, तो उससे क्या, उसका थोड़ा विश्वास बढ़ा मेरी तरफ। भाई ये विद्याएं भी आदमी जब मानता है, जब एक बार उसको उसका रिजल्ट मिल जाता है। चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप नमस्कार ऐसा करो कि चमत्कार हो जाए। तो ऐसी भावना रखो आप अच्छी, कि कोई भी रत्न, कोई भी चीज़ आपके लिए मंगलकारी हो, आपके लिए अच्छे, सुखद और सफल सकारात्मक परिणाम दे। रत्नों के केसेस में तो नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले,
जैसे किसी ने मेरे से कहा कि मेरे को किसी ने ये स्टोन बताया, तो मैंने कुंडली देखा तो मेरे को भी लगा हाँ इनको ये रत्न पहनना चाहिए, तो मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है आप पहन लो। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि बोले कि मैं कहीं से लौट रहा था तो मेरी एकदम से झपकी लग गई और कार मतलब किसी से टकरा गई। तो इस तरह की घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक और किसी अच्छे कंसल्टेंट की सलाह के साथ की जाए तो आपके लिए बहुत लाभदायी होती है, क्योंकि हर चीज़ कुछ अपना प्रभाव हमारे जीवन पे छोड़ती है। रत्नों में तो वैसे भी पावर है, क्रिस्टल्स में पावर है, मेटल एनर्जीज को कैरी करते हैं, जैसे तांबा है, चांदी है। क्योंकि अगर ये गुड कंडक्टर नहीं होते एनर्जी के तो फिर इनका प्रयोग कैसे नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा, क्यों इतना हो रहा है। और जबकि ये तो हमेशा ही गुड कंडक्टर है। चांदी को तो 100% आज की तारीख में बैटरीज में सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए उसका शायद प्राइस भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो 100% गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है। कॉपर उसके बाद है सेकंड ऑप्शन पे। तो बेसिकली अगर हमें इन पर्सनलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स को क्लेंस करना पड़े तो क्या ऐसे इफेक्टिव वे होंगे जिनसे हम इन्हें क्लेंस और चार्ज कर सकते हैं? देखिए जेम स्टोन्स को पर्सनलाइज में देखिए आपकी ज्वेलरी हो गई और आपके जेम स्टोन्स हो गए, आपके बाकी बिलोंगिंग्स हो गई, आपके पर्स, घड़ी, ये सब चीज़ें हो गई। अगर आप अपनी चीज़ों को देखिए रत्नों को चार्ज करने के लिए तो हम बोलते हैं कि आप संडे के दिन या जो भी आपका छुट्टी वाला दिन है या उस ग्रह का जो रत्न है, जैसे कि अगर वो पन्ना है तो बुध ग्रह का है तो बुधवार के दिन आप उसको सुबह सुबह सनलाइट में रख दीजिए और अपने ईस्ट के जो भी आपका जैसे गंगा जल होता है या हमारे यहाँ गंधोदक होता है तो इस तरह के जल में डुबो कर भी आप उसको, इसके अलावा नमक के पानी से, कच्चे दूध से धो के आपको शुद्ध कर सकते हैं ज्वेलरी और स्टोन को। बाकी नमक के पानी से आप अपनी चीज़ों को, बिलोंगिंग्स को धो के साफ कर सकते हैं, जिससे उस पर कोई एक्सटर्नल एनर्जी का प्रभाव आ गया। जैसे आप कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे कोई अशुद्धि है और इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे आप उसको बाहर जब आते हैं तो स्नान आदि करते हैं, इसीलिए तो आप उसको नमक के पानी से धो सकते हैं। कोई ऐसी एनर्जी आप या आपने किसी से, जैसा होता है ना आप बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाते हैं, कहीं ऐसे प्रोग्राम में होके आते हैं तो फिर आप आके हाथ जरूर धोइए, क्योंकि पता नहीं कौन किस तरीके के हाथों से उसने आपको छुआ है। तो ऐसे ही आप अपने बिलोंगिंग्स को समय समय पे नमक के पानी से, एक सेलेनाइट होती है उससे भी चीज़ें क्रिस्टल्स को क्लीन किया जाता है। तो वो भी एक मिनरल है, मतलब उसकी क्लींजिंग उसकी प्रकृति है, वो क्लीन करता है जो उसके संपर्क में आता है उसकी एनर्जी को। क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज इसीलिए रखवाते हैं। क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज क्या होते हैं कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, 10⁻32। तो हम तो ज़मीन में डलवाते हैं कि जिससे उसकी जो एनर्जी है वो क्लीन करे ज़मीन को, ज़मीन में आ रही नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन रखे। और बाकी ज़मीन जैसे पोंछा लगवाते हैं घरों में नमक फिटकरी से, तो आप नमक फिटकरी के पानी से अपनी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। उसके ऊपर से एक्सटर्नल जो भी है, जैसे मैं अपने कॉपर रॉड्स होती है मेरी, जिनको मैं लेके चलता हूँ टेस्टिंग के लिए, पेंडुलम्स होते हैं और आपके कंपास तो खैर नहीं करते, लेकिन पेंडुलम्स और जिन पे हम एनर्जी का प्रयोग करते हैं जिनसे, उनको हम लोग क्लीन करते हैं, चार्ज करते हैं। तो सर जाते जाते एक ऐसी डेली रूटीन बता दीजिए जिससे हम अपनी लाइफ को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकें। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए देखिए बहुत, अभी एक मैंने जैसे आपको बताया था नमक का पानी, उसके लिए एक बहुत अच्छा है कि सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप सुबह हफ्ते में एक दिन, अगर आपको लगता है रोज़ नहीं कर सकते तो, और रोज़ करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़रूरत क्या है फिर भी, लेकिन हफ्ते में एक दिन या 2 दिन आप नमक के पानी से स्नान कर सकते हैं। एक छोटी, इसके अलावा हम एक फॉर्मूला भी देते हैं पान के पत्ते का, उससे भी अगर आप नहाते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज उतर जाती हैं। आजकल एप्सम सॉल्ट का प्रयोग भी बहुत होने लगा है। एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करेंगे तो आपको उससे नेगेटिव एनर्जीज आपकी, मतलब पॉजिटिव, एक्चुअली वो मैग्नीशियम रिच होता है, पॉजिटिविटी बढ़ाता है। इसके अलावा एक वज्र पंजर सुरक्षा कवच होता है, वो हम लोग नमोकार मंत्र से बनाते हैं। आप साधारण मंत्र से भी बना सकते हैं, केवल ओमकार से भी बना सकते हैं। उसका लिंक डॉक्टर राजन जी मेरे गुरु हैं, वो उसको हम लोग कराते हैं उसको। इवन हम लोग भी जब कहीं जाते हैं किसी साइट पे तो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसको अपना बना के जाते हैं, और वो मंत्रों से आपकी सुरक्षा होती है। तो हम अपना एक ऑरा जैसे कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि हम एक अपना कवच प्रोटेक्शन का पूरा एक बबल बना के जाते हैं कि जिसमें कि कोई भी सुपर नेचुरल किसी की दृष्टि आदि चीज़ नहीं। इसके अलावा आप अपने गुरु का दिया हुआ कोई यंत्र आदि भी गले में धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो ऑरा है वो प्रोटेक्ट रहे। कोई ईविल आई वगैरह जिसे आप कह सकते हैं, नेगेटिव नकारात्मक कोई किसी की दृष्टि है, किसी का कुछ किया कराया टोटका आदि, वैसे मैं इसको उतना वो नहीं कहूँगा, लेकिन
इन सब चीज़ों से अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक वज्र पंजर सुरक्षा कवच होता है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा डॉक्टर राजेंद्र जी का। तो उसको भी अगर आप करते हैं तो आपको ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है, नकारात्मकता से। तो थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया। आज बहुत कुछ जाना हमने कि कैसे हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी हमारे ऑरा को डिप्लीट करने में मदद करती हैं, और कहीं ना कहीं हम अगर इन्हें एनर्जाइज करें, हम इन्हें क्लेंस करें, तो हम अपनी लाइफ को और सॉर्टेड कर सकते हैं। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ, और नई नई अलग अलग इन्फ्लुएंस को, अलग अलग डायरेक्शंस को जानेंगे और समझेंगे कि क्या है उनके अंदर का राज। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, और ऐसे ही और भी सेशंस हम चाहते हैं कि आपके साथ हों आगे इन फ्यूचर में। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में इन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।